अब रेफरेंस के अंदर है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। अब आपने देखे इंडेक्स, बुक के अंदर इंडेक्स कैसे बनाते हैं वो हमने पहले देख रखा, कहाँ देखा था, कौन से टॉपिक में देखा था, ज़रा बताना। कि हमने हेडिंग डाली थी और उसके बाद हमने वो पूरी हेडिंग एक ऊपर जगह लिखी थी, उसके बाद उसके पीछे उसके पेज नंबर लिखे थे प्लस उसके नाम भी लिखे थे। कौन से टॉपिक में थे? इंसर्ट के अंदर। बताओ कौन से टॉपिक में थे? अब प्रियंका याद आ रहा है? इसमें कौन सा टॉपिक है? स्वाई बता। अभी तो पूछ रहे क्या सर? हाँ हाँ बता ना। हेडर एंड फुटर। और सागर बता। हैं टेबल। और राहुल बता। कंफ्यूज है। बागरा नाम बताओ। हाँ पेज लेआउट। हाँ वो आपको तो अभी पता नहीं। धीरज बता। हाँ ये। अब लास्ट डिम्पल बता। अभी जो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन ये है आपका कि किसी भी चैप्टर के अंदर हेडिंग लिखी हुई है, उस हेडिंग को मेरे को सबसे ऊपर लिखना है। तो हमने पहले एक टॉपिक से लिखा था। पेज नंबर। मैंने क्या बोला पहले तो ये सुनो। हेडिंग सबके अंदर लगी हुई है, उस हेडिंग को मेरे को यहाँ पर लगाना है, एक पेज के अंदर यहाँ पर सब की सब हेडिंग यहाँ पर आनी चाहिए। जितने भी हेडिंग है सब की सब एक पेज के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, और वो कौन से टॉपिक से किया था? अब करने वाला तो एक और टॉपिक है, लेकिन जो कौन से टॉपिक से हमने किया था उस टॉपिक का सिर्फ नाम बता दो। कि हमने हेडिंग भी लगाई थी, उसके बाद हमने उसके अंदर पेज नंबर लिखे थे और नाम लिखा था। अब याद आ रहा किसी को? इंसर्ट के अंदर इतना मैं बता देता हूँ। और भी कौन सा याद आ रहा किसी को? इसके द्वारा हमने क्या क्या किया था? हेडिंग लगाई थी। थोड़ा थोड़ा याद रखना, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हेडिंग डालनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, सबके अंदर एक हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दो। हेडिंग किसी को भी बना ले, जैसे कि ये वाला है, इसको हम कर देते हैं पहले ब्रेक। कहाँ हो गया? खाली हो गया। यहाँ पर आ जाएगी पूरी जितने आपके चैप्टर है उन सब की हेडिंग यहाँ आ जाएगी, उसके पेज नंबर आ जाएंगे और हेडिंग भी यहाँ पर आ जाएगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हेडिंग डालना है। क्या डालना है? हेडिंग। जैसे मैंने हेडिंग डाल दी कंप्यूटर फर्स्ट, हेडिंग डाल दी। अब ये हेडिंग नहीं अभी तक, अभी ये हेडिंग। तो हेडिंग कैसे बनाऊंगा? किसी को किस को पता? ईमानदार से बता, हाथ खड़े करना सिर्फ। इसको मेरे को हेडिंग में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा? सागर बता, इसको हेडिंग में कैसे बदलूं? चलो होम के अंदर गए। अब या चलो भाई हेडिंग। अब आपको दिखाई दे रहा है ये बॉर्डर नहीं आनी चाहिए, तो ये भी मैंने बताया 2 बार बताया था, आपको याद हो तो। ये बॉर्डर मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ हेडिंग चाहिए। चलो भाई चेंज स्टाइल। अब बताओ है। चलो फॉन्ट के अंदर कौन सा करें बताओ? कौन सा था? है यहाँ तो आपने फॉन्ट चेंज कर दी। ठीक है, अब याद नहीं अभी तक? स्टाइल सेट। आपको पता है कि इसके पीछे जो पट्टी आ रही है वो हमेशा स्टाइल में होती है? छोरिया बाल ओला लारे छोटे फुंदो राखे तो सो स्टाइल वास्ते राखन नहीं देगा। लारा बोलने का लगावन कहीं के वो रबड़ वो क्या बोलते उसको? चलेगी। अब कौन सी फैशन है? नहीं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो फॉर्मल है वगैरह बहुत सारे, सिंपल यहाँ पर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल, तो सिंपल हेडिंग बन जाएगी। अब इस हेडिंग को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब माना कि ये कंप्यूटर है, अब यहाँ पर दूसरी हेडिंग है इसी के अंदर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी, इसको पेस्ट कर दिया। अब इस हेडिंग का नाम चेंज कर लेते हैं। हेडिंग का नाम चेंज, जैसे कि मैंने कर दिया टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये हेडिंग होगी दूसरी।
उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं ये वाला अगले टॉपिक की। इसका क्या नाम लिखे? कीबोर्ड। कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माउस। सबके एक एक करके आपको हेडिंग डाल देना है। सही लिखा? माउस तो गलत नहीं है। उसके बाद और क्या लिखते हैं? CPU। उसके बाद इनपुट आउटपुट। चलो भाई, इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है धीरे से बताना। इनपुट डिवाइस है, हाँ बोलते जाओ। और आउटपुट डिवाइस कौन सा है बताना आप सागर। अब नहीं बेटा, क्या बात कर रहे हो? 5 बजे क्लास में बैठना आप। 5 बजे क्लास में यही चल रहा है अभी। एक न्यू बैच बना ना अभी 5 बजे का, उसमें यही चल रहा है। पहले पेस्ट तो करो। यहाँ पर डाल देते, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? ये मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इतनी हेडिंग, बहुत ज़्यादा हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं। हेडिंग डाल दी, बहुत सारी होगी। कितनी होगी लगभग अंदाज से? 5 बस? नहीं 8 7 पक्की? चलो भाई, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इंडेक्स बनाना है। अब इंडेक्स एक तो आप लिख कर बनाओगे, टाइम लगेगा। अब आपने चैप्टर देखोगे, पेज नंबर कितने हैं और कितने कौन कौन से, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए ऑप्शन रहता है रेफरेंस के अंदर, और रेफरेंस के अंदर भी रहता है टेबल ऑफ कंटेंट। कौन सा रहता है? टेबल ऑफ। इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके पास बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी तरीका इनमें से ले सकते हैं। अगर आप हेडिंग के अंदर हेडिंग डालते हो तो आपका ये तरीका लेना। यदि मैंने डायरेक्ट हेडिंग डाल रखी है तो आपके ये वाला लेना, जैसे कंटेंट, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो, अब जो जो हेडिंग थी वो कहाँ आ गई, सब आ गई। ये देखो हेडिंग अपने स्पेस नहीं दबने की वजह से यहाँ पर ये हेडिंग बन गई है। आपने एंटर नहीं दोगे तो ये भी हेडिंग साथ में आ जाएगी, यानी कि हेडिंग के साथ में ये है। अब देखो यहाँ पर देख ले, इतना देख लेता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते एक बार, हटेगा नहीं, बाद में हटाना, ठीक है। अब हमने क्या किया इसके अंदर, सबसे पहला हेडिंग कौन सी है? कंप्यूटर फर्स्ट। तो यहाँ पर आ चुका, कितने पेज नंबर पे है? 2। उसके बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने पेज पर है? 2। और कीबोर्ड कितने पेज नंबर पे है? 3। जिस पेज नंबर पे होंगे उसके पेज नंबर अपने आप आ जाएंगे। ये रहता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, किसी भी बुक के अंदर इंडेक्स बनाना। अब हेडिंग तो सबके अलग अलग होती है। अब माना कि 5000 पेज की बुक है, उसके अंदर सब जगह अलग अलग हेडिंग है, तो आप ये नहीं ढूंढोगे कि कौन कौन सा टॉपिक कहाँ पर है। आप डायरेक्ट इंडेक्स देखोगे और इंडेक्स में पता करोगे कौन से पेज नंबर पे ये टॉपिक है। तो कौन सा पेज नंबर है यहाँ पर, जैसे कि मेरे को इनपुट बारे में पढ़ना है, इनपुट के बारे में पढ़ना है, तो मैं डायरेक्ट ये नहीं देखूंगा, किताब खोलूंगा और देखते जाऊँ, ऐसा नहीं करूँगा। आप देखेंगे क्या करेंगे, डायरेक्ट पेज नंबर, ये कितने पेज नंबर? 4 है तो 4, जितने पेज नंबर हो वो पेज नंबर आप देखेंगे डायरेक्ट, चाहे आप बुक में हो चाहे आपके मोबाइल में हो, कहीं पर भी होंगे पेज नंबर देखेंगे कि इस पेज नंबर के अंदर ये टॉपिक पढ़ा है, इस पेज नंबर के अंदर ये टॉपिक पढ़ा है। तो आप इंडेक्स इसलिए बनाते हैं कि आपका कोई भी टॉपिक जल्दी से ढूंढने में मतलब आसानी हो, ज़्यादा मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े, तुरंत आपको वो मिल जाए। अब यहाँ से माना कि मेरे को कीबोर्ड देखना, कीबोर्ड के बारे में क्या क्या जानकारी है, तो आप कीबोर्ड डायरेक्ट ऐसा नहीं करोगे, आप एक एक सेलेक्ट करते जाओ देखते जाओ, सेलेक्ट करते जाओ देखते, ऐसा नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट क्या करोगे, पेज नंबर देखो और कौन से पेज के अंदर हैं, तो वो ये पेज नंबर बनते हैं आपके टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा। तो इसी प्रकार आप भी बना सकते हो। अगर बनाना चाहते हैं, आप पहले क्या करना है, चैप्टर ले आने, उसके बाद उसके अंदर सब के अंदर हेडिंग बना। आप डायरेक्ट हेडिंग मत बना, ऐसा नहीं कि आपने खुद ने टाइप की और हेडिंग लिख दिया। आपने यहाँ पर जैसे कि ये वाला है, आपने यहाँ पर लिख दिया, बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया, ये हेडिंग मानी नहीं जाती है। ध्यान रखना, हेडिंग हमेशा आपको यहाँ से मानी जाएगी, हेडिंग यहाँ से मानी जाएगी। अगर आप इंडेक्स बनाते हैं तो, यदि आप सिर्फ एक ही पेज बनाते हो, एक ही पेज के अंदर करना काम और ज़्यादा कोई है नहीं, तो आप डायरेक्ट बोले इसको आप अपने अनुसार हेडिंग रख सकते हैं। आप बोल्ड कर दो, इटालिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, ये क्या हो जाएगी, आपके हेडिंग हो जाएगी।
लेकिन ओरिजिनल हेडिंग चाहिए अगर टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए, तो इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी स्टाइल के अंदर हेडिंग, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑप्शन रहता है कि किसी भी चैप्टर का हेडिंग बनाना, किसी भी चैप्टर का हेडिंग बना, तो इसके द्वारा हम हेडिंग बना सकते हैं। ये रहता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। अब माना कि मैंने गलती से क्या किया, जो चैप्टर है उसके अंदर नाम मैंने गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत लिख दी, स्पेलिंग गलत लिख दी, तो मेरे को यहाँ पर भी चेंज करनी पड़ेगी और वहाँ पर भी चेंज करनी, तो समस्या है। तो इसके लिए ऑप्शन रहता है इसके अंदर रेफरेंस के अंदर अपडेट टेबल, अपडेट टेबल, इसके ऊपर जाओ और यहाँ पर ओके दो। जो आप अपडेट करोगे वो अपने आप अपडेट यहाँ हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है माउस, अब माउस तो यहाँ सही लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा गलत कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये टॉपिक सेम का सेम वहाँ टाइप करना। अब मैं टाइप करूँगा तो गलत हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक आना चाहिए, ऑटोमेटिक आना चाहिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप क्या करना, देखो यहाँ अब यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर माउस ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है सही अभी का भी, लेकिन अब क्या करेंगे, आपको जाना है अपडेट टेबल। जैसे अपडेट टेबल पे जाओगे, ओके दोगे, क्या वो चेंज हुआ ही नहीं, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ, अब हुआ, तो सेलेक्ट ऊपर अलग कर रखा, ठीक है। अब जैसे करोगे तो अपने आप ये चेंज हो जाएगा, यानी कि कोई भी नाम आपने गलती से कोई गलत लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर है, अब मैंने ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ, इसको सही करना है, इतना हटा देते, ठीक है, ऐसे ये कर दिया। अब आपको क्या करना, वापस ऊपर जाना है यहाँ पर। अब ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया लेकिन डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, आपको अपडेट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे और ओके दोगे तो अपने आप माउस सही नाम हो जाएगा। इस प्रकार इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये रहता है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर किसी भी फाइल का नाम है या किसी चैप्टर का नाम या किसी हेडिंग का नाम गलती से गलत लिख दिया, उसको हम अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेट के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस हेडिंग के अंदर जाओ, जहाँ पर भी हेडिंग है वहाँ, और वहाँ पर आप चेंज कर, जैसे यहाँ आउटपुट लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ से मैं कर दूँ सिर्फ आउट कर दिया। अब आपको क्या करना, वापस ऊपर जाओ, अब ऊपर देखो कि सही हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट सही कभी भी नहीं होता, आप ध्यान देना। देखो अब यहाँ पर आउटपुट ऑलरेडी आ रहा है नाम पूरा, लेकिन मैंने क्या रखा है वहाँ आउट। अब क्या करना, आपको अपडेट पे जाना है और अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना, और जैसे ओके दोगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा। ये होता है आउट, ये होता है आउट। यदि आपके पेज नंबर आपने गलत आ रहे, पेज नंबर कई बार क्या था पेज नंबर गलत आ जाते हैं, तो सही कैसे करें, तो वो भी सेम है। क्या करना, आपकी यहाँ तो ये हेडिंग है इसी के अंदर है। अब माना कि ये पेज मेरे को अगले टॉपिक में चाहिए, तो आप क्या करो, इसको यहाँ पर कहाँ गया, पेज लेआउट, पेज ब्रेक। अब ये हेडिंग कहाँ चली गई, अगले टॉपिक में, लेकिन यहाँ पर देखो पेज नंबर चेंज नहीं हुए, पेज नंबर वही का वही है। तो अब क्या करना, आपको यहाँ जाओ रेफरेंस के अंदर, वापस अपडेट टेबल। अब यहाँ पर देखो पेज नंबर ओनली, जैसे ओके दोगे तो अपने आप चेंज हो जाएंगे। जो टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था, माउस का था कि आउटपुट था, टाइप ऑफ कंप्यूटर, 3 नंबर पेज में हो गया, पहले 2 नंबर में थे दोनों, अब 3 नंबर पेज के अंदर हो गया, यानी कि इसके पेज नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रहता है ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट जो कि हम अपन ऑलरेडी डायरेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ से। जैसे कि इसके अंदर कोई ऐड टेक्स्ट जोड़ना है तो जरूरी नहीं है आप इसके ऊपर जाओ, यहाँ पर लेवल ऑलरेडी दे रखा, अपन को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पर आपको करना है माउस का कर्सर लेके जाओ, अपने आप होगा। तो इसका इस्तेमाल, इसका वैसे अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पर देखो दोनों टॉपिक, टेबल ऑफ कंटेंट, किसी भी बुक्स का इंडेक्स बनाना, सिंपल बात। अब बुक्स तो बहुत सारी लंबी होती है, उसके अंदर चैप्टर भी बहुत सारे होते हैं, अपन लिख नहीं सकते, टाइप नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना, सिंपल सा इसके ऊपर जाना है और यहाँ से ये हेडिंग ले लेना, तो अपने आप सब के सब हेडिंग और टाइटल आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ऐड टेक्स्ट आपको देखने की जरूरत नहीं, ऐड टेक्स्ट आप कहीं पर भी कर, जैसे मेरे यहाँ ऐड करना है तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं कि यहाँ जाओगे तभी होगा वरना नहीं होगा, ऐसा जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी करो तो भी ये हो जाएगा आपके, ठीक है। उसके बाद रहता है अपडेट टेबल। यदि हमने कोई टेबल इस यहाँ पर कोई अपडेट किया है, जैसे कि ये वाला कीबोर्ड मैंने यहाँ से दिया, अब मैंने हटाया है, लेकिन मेरे को इंडेक्स के अंदर वो हटाया हुआ होना चाहिए, इंडेक्स के अंदर भी हटाया हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर कीबोर्ड है, अब जैसे मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे करता हूँ, यहाँ पर अपडेट इंटायर ओके करता हूँ, तो यहाँ कीबोर्ड था वहाँ की आ गया, क्या आ गया, की आ चुका है, यानी कि इस प्रकार भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये रहता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट।
कल हम पढ़ेंगे फुट नोट और एंड नोट, फुट नोट और एंड नोट। ये सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं लेकिन कभी उपयोग करते नहीं, क्योंकि उसके लिए उपयोग हम खुद ही टाइप कर लेते हैं। वैसे इसका इस्तेमाल क्या वो भी हम देख लें। ये क्या क्या काम करे, जैसे कि कोई टॉपिक है, यहाँ पर कोने में लिखा हुआ आएगा कि इसके बारे में क्या जाने। अब माना कि ये वाला टॉपिक यहाँ ये लिखा हुआ है इंसर्ट। अब ये इसको जैसे हम एंड नोट फुट नोट लगाते हैं तो इसके अंदर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे आएगा और वो बोलेगा कि इसके बारे में आप क्या लिखना चाहते। कई बार लिखा हुआ था ना साइड में कि इसके बारे में आप क्या जानते हो। अब इंसर्ट है, इंसर्ट के बारे में क्या जानते हो, शब्दार्थ वगैरह। उसके शब्दार्थ वगैरह। ठीक है, माना कि जैसे कोई विलोम शब्द आ चुका तो इसके बहुत सारे अलग अलग वर्ड होते हैं, तो कहीं यहाँ तो नीचे लिखे हुए होते हैं, यहाँ कहीं बॉक्स में कहीं लिखे हुए होते हैं। हाँ। तो इसी प्रकार भी एंड नोट और फुट नोट को हम जोड़ सकते हैं। ये रहता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, और कल पढ़ेंगे फुट नोट और एंड नोट, और अगला टॉपिक आएगा बिब्लियोग्राफी।